कौन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 नाइट्स रेवोल्यूशन के बारे में। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 9 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड एक्सप्लेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने के शुरू में ही बता देता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही मिस्टीरियस था, यानी कि बहुत सारे मिस्ट्री यहाँ पर खुल चुके हैं एंड ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आए तो अच्छे से ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड के शुरू में हमें एलन जो होती है उसके पास दिखाया जाती है। वो एक अकेला लड़की थी एंड उसके साथ कोई नहीं था। तो बहुत सारे लोग उसको लेकर उसके घर में जाते थे एंड उनके बच्चों से मिलाते थे, मगर एलन कुछ समझती नहीं। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो भविष्य देख सकती थी। तो डायरेक्ट फ्यूचर बता देती थी कि तुम लोगों के साथ मैं फ्रेंडशिप क्यों करूं, तुम लोग तो मरने वाले हो एक कार एक्सीडेंट से या कुछ एक्सीडेंट से मरने वाले हो। यानी कि एलन भविष्य देख सकता था अपने पावर के कारण। तो वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो लोग मरने वाले हैं, ये बात हमारा एलन जानती थी। तो उसका जो लाइफ है, यानी कि एलन की जो लाइफ है वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी क्योंकि उसे सब पता था फ्यूचर के बारे में, या यहाँ तक कि ये वर्ल्ड कैसे एंड होगा ये भी उसे पता था। तो उसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था एंड बहुत ही एलोन हो गया था। मगर एक दिन उसे फारिया मिली एंड फारिया के साथ उसका फ्रेंडशिप इतना ज़्यादा अच्छा हो गई कि वो उसके साथ रहना शुरू कर दिया। वो दोनों एक ही साथ बरी हुई एंड एक ही साथ अब हीरो का काम करती है एंड एक ही साथ 7 नाइट रेवोल्यूशन का यानी कि हिस्सा है 7 नाइट टीम का। देन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है एलन अपने हीरोइन से बात करता है। एलन अपना हीरोइन का पावर यूज़ करना चाहती है, मगर उसका हीरोइन कहता है तुम्हें तो पता है ना मेरा पावर यूज़ करने के बाद तुम्हारा हालत कैसा हो सकता है, तुम मर भी सकती हो। तो एलन कहता है हाँ मुझे पता है, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर हमें ओपनिंग दिखाया जाता है। ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है रेडा एंड जो नेमो है वो यहाँ पर आमिस के आता है एंड यहाँ पर जो फारियन शिली है वो आमिस से लड़ाई कर रहा होता है एंड आमिस बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कुछ पावर था एंड बहुत सारे इलाके में बहुत सारे पावर्स होते हैं जिसको चुरा के वो इतना पावरफुल बन चुका है। तो उसके पास बहुत पावर है जिसके कारण शिली एंड फारिया उसके सामने नहीं टिक पाई। देन नेमो का एंट्री होता है ना, वो फारिया को बचाती है। पीछे पीछे रेडा भी आता है एंड यहाँ पर नेमो को देख के आमिर जो होता है वो चौंक जाता है और वो कहता है तुम असली सन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वोल्केनो के बाहर कि हमारा जॉ गार्डियन एंड बाकी सारे ऑरियस यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं एंड वो लोग मॉन्स्टर के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं एंड वो लोग जीत भी गए और बहुत सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया एंड वहाँ पर बाहर जितने भी मॉन्स्टर है लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद जो जॉ है वो एलन ने जो भी कहा उन लोगों से क्या क्या करना है मॉन्स्टर को हराने के बाद वो काम पूरा किया। एक जगह था वहाँ पर सिल्वर आवर ग्लास नाम का एक चीज़ रख दिया जिसके कारण आमिस का पावर जो है वो कम होते जाएगा एंड एक समय आएगा जब वो उसका जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर एंड सिल्वर आवर से चुराया हुआ जितने भी पावर से यानी कि जितने भी इलाके से उसने सिल्वर आवर से पावर चुराया है वो पावर्स गायब हो जाएंगे। देन जो चिंता करने लगते हैं कि अंदर क्या हो रहा होता है एंड उनके बारे में सोचने शुरू कर देता है। देन यहाँ पर नेमो को दिखाया जाता है तो सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। नेमो तो ये बात पहले से जानता है, मगर नेमो अपने दिल का बात सुनता है एंड वो अच्छे राइट पाथ पर है यानी कि अच्छे रास्ते पर है जो सही लगा उसे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो आमिस है वो कहता है हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सक्सेसर को बनाया है, प्रोड्यूस किया है क्योंकि हमें असली सन ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढना था एंड वो तुम ही हो। तो फिर रेडा बहुत ही चौंक जाती है एंड कहती है कि तुमने तो कहा था हम 3 जो थे वो असली सन ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। तो फिर आमिस कहता है नहीं, मैंने सिर्फ तुम लोगों को यूज़ किया है असली सन ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के लिए, तुम लोग नकली हो। एंड जो हमारा रेडा है वो ये देख लेती है कि उसके पास यानी कि आमिस के पास जो लड़का आया था बॉलेक्स उसको आमिस ने मार डाला। ये देखकर जो रेडा है पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है एंड रोना शुरू कर देती है एंड बहुत ही गुस्से में उसके साथ फाइट करने जाती है, मगर आमिस के पास इतना सारा पावर है कि वो हार जाती है। फिर यहाँ पर गारेथ एंड हमारा जो लाइब्रेरियन स्पोर्टिफिया है उसको दिखाया जाते हैं जो लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो कर्स है उसके बारे में। तो जो लाइब्रेरियन है वो शो करता है कि उसके
बॉडी में भी वो कर्स फैल गया है, क्योंकि उसे इस कर्स का कारण पता है। तो फिर गारथ जानना चाहता है, मगर लाइब्रेरियन कहता है कि अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम डेंजर में पड़ जाओगे, तुम मर भी सकते हो। फिर जो गारथ है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्लैरी को क्या हुआ। देन यहाँ पर हमें जो लाइब्रेरियन है स्पोथिया, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जो पहली लाइब्रेरियन थी जीनियस, उसके बेट्रियल के बारे में, यानी कि उसके धोखे के बारे में। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो आमिस है वो सब जो हमारा हीरोज थे, यानी कि 7 नाइट की टीम के, सबको पूरी तरह से ख़त्म कर डाला, ख़त्म नहीं बांध डाला अपने पावर से। हमारे नेमो को बहुत टॉर्चर किया अपने पावर से। उसी समय वहाँ पर एलन आ जाता है अपने हीरोइन फॉर्म में। उसको बहुत ही अच्छा दिख रहा था एंड उसके जो बाल है वो ब्लू से ग्रीन हो चुके थे एंड उसका पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उसका पावर एक बार वो यूज़ कर सकता है और इससे यूज़ करने के बाद वो मर भी सकते हैं, ऐसा हालत है। तो उसका पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये इजीली हमें पता चलता है। एंड उसका पावर है टाइम, वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। तो वो फिर आमिस के साथ फाइट करते हैं एंड देन आमिस अपना पावर यूज़ नहीं कर पाता। फिर वो देखता है कि उसका जो सिल्वर आवर है, का जो ग्लास का पावर है वो चला गया, मगर उसके बाद भी उसके पास जो अपने खुद के पावर है, अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सिल्वर आवर ग्लास का पावर छोड़कर उसके खुद के पास जो पावर है वो अब भी उसके पास बचा था। तो उससे वो फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एलन अपना पावर यूज़ करने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है एंड यहाँ पर बाकी सारे लोग, फारिया एंड नेमो, फाइट करना शुरू कर देता है उस आमिस से। देन यहाँ पर रेडा भी मदद करता है नेमो को। देन नेमो फाइनल फ्लैश से उसे ख़त्म कर देता है एंड यहाँ पर दूर से जो लाइब्रेरियन स्पोथिया है वो देख रही होती है ये सब। एंड यहाँ पर जो पुराने लाइब्रेरी थे उसके अंदर जो बुक था उससे बहुत सारे कर्स बाहर निकलता है। देन यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि क्या हम जीत गए। फिर आमिस को ख़त्म करने के बाद रेडा कहता है मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यही तक था, मैं अब खुद के रास्ते पर चलूँगा, बाय। देन वहाँ से सब लोग बाहर निकलते हैं एंड जो हमारा नेमो, फारिया एंड शीली है एंड एलन है, वो लोग बाकी गेल्डिन एंड जॉ एंड बाकी सारे वॉरियर्स के साथ मिलते हैं। देन यहाँ पर दिखाया जाता है आमिस अभी भी जिंदा है, मगर उसके हाथ में भी वो कर्स आ गया है। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरियन है वो किसी दूसरे फॉर्म में दिखाया जाता है एंड वो पूरी तरह से एक विलन लग रही होती है एंड वो कहता है कि आमिस तुमने अच्छा काम किया। अब हमें पता चल गया है कि वो बच्चा नेमो सन ऑफ डिस्ट्रक्शन है एंड वो अच्छी तरह से बड़ा हो चुका है। एंड यहाँ पर जो ट्रैबलसम पावर थी, यानी कि जो एलन की जो पावर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अब यूज़ हो चुका है। तो दूसरी बार एलन ये पावर यूज़ नहीं कर सकती। तो हम लोग एक तरफ से जीत गए। अभी भी फिजिक्स का असली प्लान बाकी है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये स्पोथिया यानी कि जो लाइब्रेरियन है वही मेन विलेन है फिजिक्स का, वही ये सब चाल चल रही थी ये पूरी सीरीज में। एंड ये इतना मास्टरमाइंड प्लान बना लिया है इस लड़की ने, ये वुमेन ने, मैं क्या बताऊं। इसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से शॉक हो चुका था एंड लगता है आमिस को भी पता चल गया उस कर्स के सीक्रेट के बारे में, जिसके कारण वो क्रिस्टल बन गया एंड देन मर गया। एंड दूर से हमारा रेडा सब कुछ देख रही होती है एंड जो हमारा नहीं, अब हमारा से कट गया है ये स्पोथिया यानी कि लाइब्रेरियन, वो कहती है अभी भी फिजिक्स का प्लान का असली पड़ाव बाकी है, यानी कि ये फिर से कुछ ना कुछ करेगी जिससे कि बहुत बड़ा एक युद्ध हो सकता है एंड एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे एपिसोड्स है, 3 एपिसोड है। अगर ये 12 एपिसोड के एनीमे हुआ तो कुछ भी हो सकता है गाइस। ये एपिसोड बहुत ही डरावना था। आशा करता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ गया है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड बहुत ही थ्रिल से भरा हुआ था। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।